नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है नगर निगम की नाकामी का एक और जीता जागता उदाहरण जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र के सत्यनारायण मंदिर सर्राफा मार्केट घंटाघर में देखने को मिला, जहां पर लंबे समय से लंपी वायरस से ग्रसित गौ माता, लेकिन अफसोस कोई भी गौ भक्त इन्हें देखने नहीं आता। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह अब जनता कहने लगी है। आप स्वयं देखें ये रिपोर्ट। बता दें, नगर निगम फिरोजाबाद लाख दावे करे, लेकिन वो दावे धरातल पर जब फेल नजर आते हैं, जब जनता स्वयं कोसने लगती है। कैमरे पर एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। घंटाघर स्थित सर्राफा बाजार में सत्यनारायण मंदिर के सामने कई दिनों से गौ माता लंपी वायरस से ग्रसित नजर आ रही है और वहां पर लगातार शिकायत के बावजूद भी अब तक इन गौ माताओं को इलाज के लिए कोई भी देखने नहीं पहुंचा। गौ भक्त होने के बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले लोग धरातल पर अब नजर नहीं आ रहे। जगह जगह चौराहे पर गौ माता इस रोग से ग्रसित घूम रही हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए इनको एडमिट कराने के लिए कोई भी पहल नहीं होती। सवाल ये उठता है कि नगर निगम क्षेत्र में निगम प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। इसी तरह से जनपद के विभिन्न हिस्सों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, फिर चाहे टूंडला हो या शिकोहाबाद या फिर एका, हर जगह इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में ये हालात कब सुधरेंगे, गौ माता को कब इलाज मिलेगा और कब इनकी सुध ली जाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लंपी वायरस से ग्रसित है गौ माता, जिसे देखने कोई गौ भक्त अब नहीं आता। जी पंडित, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है यहाँ पर? मेरा नाम आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ है। सत्यनारायण मंदिर घंटाघर सराफा मार्केट, आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ। मैंने पूर्व में भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया था कि लैंपी वायरस के कारण यहाँ हमारे गौवंश जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनमें वायरस फैल रहा है। इसके प्रमाण भी दिए थे, फ़ोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन हमारा शासन और प्रशासन मुझे लगता है गूंगा हो गया है, बहरा हो गया है। उसकी समझ में नहीं आ रही है। जब तक ये महामारी में नहीं परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ हज़ारों की संख्या में गोवंश नहीं मारे जाएंगे, तब तक इन लोगों को इसकी कोई चिंता होने वाली नहीं है। नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, योगी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने गाय के लिए ये किया, हमने गौशाला बनवाई, हमने ये बनवाया। अगर इसका वैक्सीनेशन हो रहा है तो यहाँ गाय मर रही हैं, इसका वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग चिल्ला चिल्ला के परेशान, दिन रात ये गौरक्षक यहाँ दिन रात पहरा दे रहे हैं, इनको चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और कई गाय में वायरस फैल चुका है। कई गाय यहाँ से पकड़वा के भिजवा चुकी हैं। 5 दिन हो गए हैं, दिन रात हम फ़ोन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दिए, लिखित में दिए, सभी अधिकारियों को टेलीफोन भी किया, उसके बावजूद भी किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यदि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमारा कड़ा विरोध है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल हम रोड जाम कर देंगे, सारी गाय रोड पर चलेंगी कल। अगर शासन और प्रशासन की ऐसे सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास और भी हथकंडे, मार्केट को बंद कर देंगे और सारी गाय लेकर के रोड पर खड़ी कर देंगे, दोनों तरफ से रोड को जाम कर देंगे। जब तक इनका उपचार नहीं होता, इनको ले जाया नहीं जाता और चिकित्सा वैक्सीन की व्यवस्था नहीं होती, तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा। और यदि ऑन नहीं किया गया तो इसका और कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं, इन्होंने लिखित में लेटर दिया, शासन प्रशासन को किया, टेलीफोन किया, उसके बावजूद भी एक बंदा नहीं आया यहाँ तक। अभी तक किसी ने आकर ये पूछा नहीं है कौन सी गाय बीमार है, किसको वायरस हो रहा है। देखिए पूरे बदन पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, गाय बैठ नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, चारा नहीं खा रही है। 2 गाय बीमार हो गई हैं और इस स्थिति में मरणासन्न अवस्था में हो गई हैं, तब उनको भेजा गया है। कार्यकर्ता क्या करें, दिन रात इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। आप कहते हो हज़ारों करोड़ों रुपये हमने गौवंश की रक्षा के लिए और चारे के लिए व्यवस्था की है, मुझे तो 1 रुपये दिखाई देता नहीं। लगता है ये सारे भ्रष्ट हो गए, सारा पैसा खाया जा रहा है। आप बताइए वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज ज़रूरत आ पड़ी है कि ये गोवंश बीमार है, तब दिखाई देगा कि वाकई में वो पैसा सही लग रहा है, उपचार में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी तक तो कागज़ों में था। गौशाला बन गई हैं, चारे के लिए पैसा आ रहा है, गौरक्षक रखे जा रहे हैं। अरे भाई, वो गौरक्षक और वो चिकित्सा कर्मी कहाँ गए और कहाँ वो उपचार गया? तो दीदी कहाँ हो तुम? अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है, तो जल्दी करो। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा।
उमा है ना, उमा माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 00174 पर। देखा मैंने कहा था ना।